हेलो गाइस, मैं हूं आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पॉकेट एफएम की नॉवेल रिबर्न फॉर ट्रू लव एंड ट्रस्ट चैप्टर 19। संजना का सवाल सुन चारों भाइयों जो उसे देखने में खोए हुए थे वो होश में आए और संजना को देखकर बोले, जान आप बिल्कुल एक स्वर्ग से आई अप्सरा की तरह लग रही हो, बहुत प्यारी। तब रूहान ने संजना के गाल सहलाते हुए कहा, हाँ हमारी जान है ही इतनी खूबसूरत। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आवाज़ सुन सबने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर बड़ी माँ खड़ी थी। उन्होंने अंदर आते हुए कहा, आप चारों जाइए यहाँ से, सिंह फैमिली आती होगी। तब चारों नवी जी की बात मानकर नीचे चले गए। उनके जाते ही बड़ी माँ ने संजना की बधाइयाँ लेते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नज़र न लगे। ये कहते हुए उन्होंने संजना के कान के पीछे अपनी आँख से काजल लेकर लगा दिया। अब तक नीचे सिंह फैमिली भी आ चुकी थी। सब नीचे लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए थे। तब मानव के दादाजी ने कहा, अरे भाई हमारे गुड़िया कहाँ है, उसे तो बुलाओ। तब संजना के दादाजी ने कहा, अरे शांति रख, नवी गई है उसे लेने, आती होगी नहीं, आ गई, लीजिए हमारी जान आ गई। नवी जी ने कहते हुए संजना को लाकर सबके सामने खड़ा कर दिया। सबका ध्यान जब संजना पर गया तो सब संजना को देखते ही रह गए। मानव की नज़रें तो हट ही नहीं रही थी संजना से, लेकिन जब उसने देखा कि कैसे सब उसकी स्वीटहार्ट को घूर रहे तो उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कुछ कहता या कहता उससे पहले ही संजना की आवाज़ से सब होश में आ गए। संजना ने सबको नमस्ते किया तो सबने उसे अपनी ब्लेसिंग दी। तब मानव के दादाजी ने संजना को अपने पास आकर बैठने को कहा तो संजना उनके पास जाकर बैठ गई। शेखर दादाजी ने कहा, जो मानव के दादाजी हैं, देखो भाई मुझे तो संजना बेटी बचपन से ही पसंद है। जब संजना का जन्म हुआ था तो मैंने तब से ही सोच लिया था कि इसे तो मैं अपने ही घर की बहू बनाऊंगा, फिर चाहे वो ऋषभ की हो या मानव की। और अब जब संजना और मानव एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं तो चाहूँगा इनकी शादी जल्दी हो जाए, इसलिए मैंने पंडित जी को भी यहाँ बुला लिया है। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वहाँ एक मेड के साथ पंडित जी भी आ गए। सबने पंडित जी को प्रणाम किया तो पंडित जी ने सबको अपना आशीर्वाद दिया। तब हर्षवर्धन जी ने पंडित जी को बैठने के लिए कहा, आइए बैठिए पंडित जी, और शादी के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त बताइए। जी हम अभी बताते हैं, कहते हुए पंडित जी अपना पंचांग खोलकर उसमें देखने लगे। लगभग 15 मिनट के बाद पंडित जी ने कहा, वाह क्या जोड़ी है इनकी, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी के 36 से 36 गुण मिले हो। ये सुनकर सबके चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ गई। तब पंडित जी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यजमान इनके विवाह के 2 शुभ मुहूर्त है। एक तो आज से 15 दिन के बाद का है और दूसरा 5 महीने के बाद का। आपको जो सही लगे वो तय कर सकते हैं। तब सब लोग आपस में तय करने लगे कि क्या ठीक रहेगा। आदित्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहा, देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जिनकी शादी की तारीख आप सब तय कर रहे हैं, एक बार उनसे भी तो पूछ लीजिए वो कब शादी करना चाहते हैं। आदित्य की बात सबको ठीक लगी। तब सब ने मानव और संजना की ओर देखकर कहा, बताओ बेटा आप लोग कब करना चाहते हैं शादी। तब मानव ने कहा, इसका फैसला संजना करेगी, वो जब चाहेगी। मानव की बात सुनकर सब संजना को देखने लगे। सबकी नज़रें खुद पर पाकर संजना थोड़ा डर गई। तब उसने एक नज़र मानव को देखा तो मानव ने उसे देखकर अपनी पलकें झपका दी। मानव का साथ पाकर संजना को थोड़ी हिम्मत मिली। तब संजना ने सबको देखते हुए कहा, वो मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तब दादाजी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, जान के आपको मानव पसंद नहीं है। उनकी बात सुन संजना ने तुरंत जवाब दिया, ऐसा नहीं है। आप लोग जानते हैं कि मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। अभी 4 दिन बाद मेरे कॉलेज में कुछ कंपनी हमारे इंटरव्यू लेने वाली है। अगर मैं सेलेक्ट हो गई तो मैं कुछ टाइम जॉब करना चाहती हूँ। मुझे अपना नाम बनाना है, अपनी पहचान बनानी है। और लास्ट ईयर कंप्लीट होने में तो अभी 2 महीने तक का वक्त है और मैं उसके बाद ही शादी करना चाहूँगी। और वैसे भी मैं आप सब से अभी तो मिली हूँ, मुझे आप सबके साथ कुछ वक्त और बिताना है। इतनी जल्दी आप सब से दूर नहीं जाना चाहती, इसलिए क्या हम शादी कुछ महीने बाद नहीं कर सकते?
इतना कहकर संजना ने अपना सिर झुका लिया। कुछ देर बाद संजना को अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने सर उठाकर देखा तो शेखर दादाजी थे। शेखर दादाजी ने संजना के सिर को सहलाते हुए कहा, बेटा आप अपना सिर मत झुकाइए, आपने कुछ गलत नहीं कहा। अगर आप चाहती हैं कि शादी कुछ महीने बाद हो तो ऐसा ही होगा। उसके बाद दादाजी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो हमारा फैसला ये है कि मानव और गुड़िया की शादी 5 महीने बाद होगी। किसी को कोई ऐतराज़? सबको शेखर दादाजी का फैसला सही लगा। मानव को भी वो भी चाहता था कि संजना इंडिपेंडेंट बने, तो सबने कुछ महीने के बाद ही शादी का मुहूर्त के लिए हाँ कह दी। इस फैसले से सब बहुत खुश थे, खासकर संजना का परिवार, ये जानकर कि संजना उनके साथ ज़्यादा समय बिताएगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय एवरीवन।